दोस्तों एक दिन डीएसपी साहब अपने सादा कपड़ों में बस में बैठकर जा रहे थे किसी काम से। वह उसमें सफर कर रहे थे। उसके बाद में कुछ गुंडे टाइप के लड़के होते हैं, मवाली टाइप के, वह बस में कंडक्टर से झाड़पीट करने के बाद में जबरदस्ती उसमें चढ़ जाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। और बस में घुसने के बाद में जो बस में लेडीज बैठी हुई होती हैं, लड़कियां बैठी हुई होती हैं, उनके साथ भी वह जबरदस्ती करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। लेकिन ये सारा दृश्य डीएसपी साहब उस बस में बैठे हुए थे तो सभी को देख रहे थे। और देखने के बाद में वह बस कंडक्टर से कहते हैं कि भाई साहब, आप इस बस में मवाली गुंडों के लिए चढ़ा लेते हो और इनसे कुछ भी नहीं कहते हो, ये लड़कियों के साथ में बदतमीजी करते हैं। फिर वह बस कंडक्टर कहता है कि भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो, हमने इसकी शिकायत पुलिस को भी की है, लेकिन पुलिस ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो इनसे मिले हुए रहते हैं और इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहते हैं। डीएसपी साहब ये बात सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं। फिर वो उस बस में तो उनसे कुछ नहीं कहते हैं, वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों डीएसपी साहब ऐसा क्या करते हैं और उन्होंने क्या फैसला लिया था जो बस में कभी भी उन गुंडों ने आकर कोई बदतमीजी नहीं की, तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। आप सभी का मेरी इस नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये कहानी दोस्तों गाजियाबाद की है। गाजियाबाद में एक विजय नाम का लड़का रहा करता था और उसके साथ उसके माता पिता भी रहते थे। विजय का बचपन से ही एक ही सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने, कोई बड़ा अधिकारी बने या कोई बड़ा ऑफिसर बने। विजय जो होता है वह अपनी पढ़ाई करने में लगा था। उसके माता पिता उसे जैसे तैसे करके पढ़ा रहे थे, क्योंकि विजय जो था अपने घर से ज्यादा पैसे वाला नहीं था, वो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता था। उसके बाद में विजय जैसे तैसे करके इंटर हाई स्कूल कर लेता है। अब जैसे ही वह इंटर करता है तब वह अपने पिता से कहता है कि पापा, हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमें कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है और आपका एक दिन नाम रोशन करना है, आपको हम पर बहुत गर्व होगा। अब ये जज्बा जब उसके माता पिता देखते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और वो भी अपने बेटे से कहते हैं कोई बात नहीं है बेटे, तुम आगे की पढ़ाई जारी कर दो, तुम्हें जिस अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है तुम उसमें एडमिशन ले लो और तुम पढ़ाई करो, हम तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा उठाते रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना क्यों ना पड़े। होता है वह यूपीएससी के कोचिंग करने लगता है और अपने आगे की एजुकेशन का भी एडमिशन ले लेता है, वो भी वह पढ़ाई करने लगा था साथ ही साथ। अब जैसे ही विजय अपनी यूपीएससी की पढ़ाई पूरी करता है और जब पुलिस की वैकेंसियां निकलती हैं तब वह उसमें फार्म अप्लाई करता है। जब पहली बार वैकेंसी निकली थी तब विजय अपनी पहली बार का जो पेपर देने गया था उसमें जब उसका रिजल्ट आया था तो वह उसमें फेल हो चुका था। अब ये जब उसने देखा कि मैं फेल हो गया हूँ तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह सोच रहा था कि मेरे माता पिता ने मुझे जैसे तैसे करके मेरी पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन मेरे इतनी मेहनत के बावजूद भी मैं फेल हो गया हूँ। फिर कुछ महीने बाद जब और वैकेंसी निकलती है तब वह उसमें भी फार्म अप्लाई कर देता है। अब उसमें भी उसका रिजल्ट फेल का ही आता है। तब वो बहुत रो रहा था। अब घर आता है तो अपने माता पिता को ये बात बताता है कि हम दोबारा भी फेल हो चुके हैं। तब वह बहुत रोता है और उसके माता पिता उसे समझाते हैं, उसे हौसला देते हैं कि बेटे कोई बात नहीं है, तुम इतनी मेहनत करो कि तुम एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनोगे। अब विजय कहता है कि पापा, हम मेहनत तो बहुत करते हैं और हम बहुत लगन से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा भी फेल हो गए। लेकिन उसके माता पिता जब उसे समझाते हैं तो उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब तो उसे एक जुनून हो गया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो बनना ही है। फिर जब भी पुलिस की वैकेंसी फिर से निकली थी तो विजय ने फिर से उसमें फार्म अप्लाई कराया। फिर तीसरी बार में विजय उसमें पास हो जाता है और अच्छी रैंक से वह अपने रिजल्ट के लिए प्राप्त करता है। अब इधर डीएसपी साहब की नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद में वह अपनी खुशखबरी अपने माता पिता को भी देते हैं। अब वो बहुत खुश हो जाते हैं। उसके माता पिता पूरे मोहल्ले में लड्डू बंटवा देते हैं, बर्फियां बंटवाते हैं। फिर जब विजय की नई नई ज्वाइनिंग हुई थी तब वह ज्वाइनिंग से पहले अपने घर आता है। अब घर अपने माता पिता के साथ कुछ दिन रहना चाहता था, इसीलिए वह घर आ जाता है। सोचता है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग हो गई डीएसपी के पद पर, तब मैं बाद में ही जाऊंगा वहां पर, कुछ दिन मैं अपने घर वालों के साथ बिता लूं, हो सकता है मुझे वहाँ कैसा काम मिले, मुझे टाइम मिले या ना मिले। फिर अपने घर रहने लगता है और उससे रहते हुए कुछ ही दिन होते हैं। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि विजय जाओ, तुम किसी काम से मार्केट चले जाओ, हमें कुछ मंगाना है। तब विजय अपने पिता के कहने से वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। सोचता है कि हमारे पास कोई जाने की कोई साधन नहीं है, ना ही कोई खुद की सवारी है और ना ही हमें कोई सरकारी अभी तक गाड़ी मिली है। फिर वह सोचता है क्यों ना मैं सवारी से ही चला जाऊं। अब विजय जब गांव से बाहर निकलकर रोड पर जाता है जहां पर सवारियां मिलती हैं, तब वह
एक बस के लिए हाथ देता है और बस जैसे ही रुकती है तब वह उसमें बैठ जाता है और अपने मार्केट के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वह साधारण कपड़ों में था उस समय। तब वह बस में बैठा हुआ जा रहा था और कुछ आगे बढ़ती है और एक शहर पड़ता है, उसमें कुछ गुंडे टाइप के लड़के होते हैं, मवाली टाइप के, उस बस में चढ़ जाते हैं जबरदस्ती। और कंडक्टर ने मना करने के बावजूद भी वो गुंडे टाइप के लड़के थे वो नहीं मानते हैं और जबरदस्ती बस में घुस जाते हैं। और जब भी कंडक्टर उन लड़कों से पैसे मांगा करता था तब वह पैसे देने से इनकार कर दिया करते थे और ना ही उसकी एक बात मानते थे, क्योंकि जो पैसे थे वो कंडक्टर को नहीं देते थे और जो पुलिस थी वो कंडक्टर और बस वालों की सुन नहीं रही थी। फिर वो बदतमीज लड़के उस बस में बैठ जाते हैं और लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं। और डीएसपी साहब भी उसी बस में बैठे हुए थे, सफर कर रहे थे। अब ये दृश्य सारा डीएसपी साहब देख रहे थे तो वो बिल्कुल हैरान थे कि आखिर ऐसे गुंडे टाइप के लड़के इस बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन बस कंडक्टर और ड्राइवर बेचारे परेशान है और इनसे कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये सारा माजरा डीएसपी साहब देख रहे थे अपनी आंखों से। अब देखकर जब बस कंडक्टर था उससे कहते हैं कि भाई साहब आप इन लड़कों के लिए इस बस में क्यों चढ़ने देते हो, और जो तुम किराया मांग रहे हो ये किराया भी तुम्हें नहीं दे रहे हैं, और इन लड़कियों के साथ में, लेडीजों के साथ में ये बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन तुम ये सब कैसे देखते रहते हो, कैसे बर्दाश्त करते हो। फिर बस कंडक्टर बताता है कि भाई साहब आप कैसी बातें कर रहे हो, कि हम बेवकूफ हैं, हम जानबूझ के थोड़ा ही करवा रहे हैं, क्योंकि हम इसके बारे में बहुत कुछ आवाज उठा चुके हैं और इन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन ये हमारे साथ मारपीट करते हैं और हमें उल्टी सीधी गालियां देते हैं और बस में जबरदस्ती घुस जाते हैं, और हम इनसे जब भी किराया मांगे तो ये हमें किराया भी नहीं देते हैं। अब डीएसपी साहब ये बात सुनते हैं तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर कंडक्टर से कहते हैं कि भाई साहब क्या आपने इनके खिलाफ कंप्लेन नहीं दी पुलिस के लिए, अपने थाने में कोई कंप्लेन देते जो इन्हें सुधार सकते हो, पुलिस वाले इन्हें गिरफ्तार कर लेते। लेकिन कंडक्टर साहब कहते हैं कि भाई साहब आप हमसे समझा रहे हो, हमने कई बार इसकी एप्लीकेशन थाने में दी है, लेकिन पुलिस वाले इनसे कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि वो इनसे मिले हुए हैं। ये सारे लोग इधर उधर से लूटपाट करते हैं और इनसे आधा आधा अपना हिसाब कर लेते हैं और पुलिस वाले इनसे कुछ भी नहीं कहते हैं। और ये गुंडे टाइप के लड़के ऐसे ही बदतमीजी हर किसी बस में चढ़कर करते हैं और उनसे जबरदस्ती पैसे भी छीन लेते हैं। लेकिन हमने इसका कई बार विरोध किया, लेकिन पुलिस वालों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। अब डीएसपी साहब ये बात उनकी सुनते हैं कंडक्टर के मुंह से तो उनके होश खराब हो जाते हैं, बिल्कुल ये बात सुनकर दंग रह जाते हैं कि आखिर लोग पुलिस की वर्दी में ऐसे नाजायज फायदे उठा रहे हैं और पुलिस का नाम बदनाम कर रहे हैं, खाकी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तब वह उस समय तो वहां कुछ नहीं कहते, उन लड़कों से अपना मार्केट से अपना काम निपटा कर अपने घर लौट कर आते हैं। अब घर आने के बाद वह कुछ ही दिनों तक वहां रहते हैं, फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जहां उनकी ज्वाइनिंग हुई थी वहां चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद में वह फिर से उसी दृश्य को अपने माइंड में लाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उस बस में ऐसी बदतमीजी हो रही थी, ये लोग ना जाने लड़कियों के साथ में क्या करते होंगे और कितनों के साथ बदतमीजी करते होंगे। फिर वह एक दिन अपनी जहाँ ज्वाइनिंग कर रहे थे, जहाँ पर वह ड्यूटी के लिए जाते थे, वहीं एक प्लान बनाते क्यों ना फिर से उसी जगह पर जाऊं। तब वह सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इन गुंडों मवालियों की इनकी औकात दिखा सकूं। फिर डीएसपी साहब जो होते हैं वह बिल्कुल साधारण कपड़े पहन लेते हैं और बस का डीएसपी साहब जो होते हैं जहाँ के बस का मालिक था उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे एक दिन के लिए अपनी बस में मुझे कंडक्टर बनाकर बिठा लीजिए, उसके बाद में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तब वह मालिक जो था बस का वह उन्हें कंडक्टर बना देता है एक दिन के लिए। फिर डीएसपी साहब उस बस में बैठकर जब कंडक्टर बनकर जा रहे थे तब वह उसी शहर में उसी गांव के पास पहुंचते हैं जहां पर लड़के बस पर जबरदस्ती चढ़ जाया करते थे और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे और कंडक्टर ड्राइवर के साथ में मारपीट करते थे और किराया भी नहीं देते थे। फिर डीएसपी साहब कंडक्टर बनकर जब गेट पर खड़े हुए थे तब वह लड़के जबरदस्ती घुस रहे थे कि हमें इस बस में बैठना है, लेकिन डीएसपी साहब उनसे कहते हैं कि तुम्हें इस बस में नहीं बैठने दूंगा, अगर तुम्हें बैठना है तो तुम किराया दो और नहीं तो बस में नहीं बैठ सकते हो, और तुम पहले से ही किराया दोगे उसके बाद में तुम्हें बैठने को मिलेगा। वो लड़के होते हैं डीएसपी साहब के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, उन्हें गालियां देते हैं कि अरे साले हम तुझे पैसे देंगे, हम कोई नए नहीं, हम रोजाना के बस में जबरदस्ती चढ़ते हैं, अगर हमें कोई काम होता है तो हम जबरदस्ती बस में चढ़ते हैं और कंडक्टर के पास जो पैसे होते हैं वो भी छीन लेते हैं, और तू आज हमें नया दिख रहा है, लग रहा है तू हमें जानता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। फिर डीएसपी साहब कहते हैं अच्छा तुम क्या कर सकते हो, करके तो दिखाओ। और वो जबरदस्ती जैसे ही घुसने की कोशिश करते हैं बस में तो डीएसपी साहब उनमें ऐसी लात मारते हैं कि वो मुंह भर उल्टे नीचे बस से गिर जाते हैं
और पछाड़ खाकर जब जमीन पर गिरते हैं तब वह फिर से खड़ा होते हैं डीएसपी साहब के ऊपर हाथ उठाने के लिए। तब वह उनसे कहते हैं 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद में वह अपने सीएम के लिए कॉल करते हैं और अपने थाने के लिए कॉल करते हैं। पूरी पुलिस फोर्स वहां बुला लेते हैं और सभी जो लड़के उस बस में चढ़ रहे थे उन्हें गिरफ्तार करवा लेते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें लॉकर में बंद कर देते हैं और उनके साथ में इतनी मारपीट करते हैं कि उनके होश खराब हो जाते हैं और सुधरने का नाम ही नहीं लेते हैं। फिर भी डीएसपी साहब उनकी बहुत ही ज्यादा मार लगवाते हैं। तो डीएसपी साहब उन्हें कोर्ट में हाजिर करते हैं और कोर्ट में हाजिर करने के बाद में उन पे केस चलता है। केस चलने के बाद में उन्हें सजा बोली जाती है और वो सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे होते हैं। और डीएसपी जब बस वाले ये सब कुछ देख रहे थे तो वो डीएसपी साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं और समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है बल्कि कोई ऑफिसर ही है जो बस में लड़के बदतमीजी करते थे, इन्हें सुधारने के लिए आए हैं। अब तो सभी लोग उनके पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। अब ये खबर विजय के माता पिता तक पहुंचती है तो वो भी अपने बेटे पे बहुत ज्यादा गर्व करते हैं कि आखिर मेरे बेटे ने कुछ कर दिखाया। अब सभी लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी उन्हें बधाइयां देने आते हैं। अब इधर तो डीएसपी साहब फिर से अपनी ज्वाइन करते हैं, वो भी अच्छे तरीके ईमानदारी के साथ में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अब इधर जो गुंडे टाइप के लड़के थे जो बस में लड़कियों के साथ बदतमीजी करते थे वो सलाखों के पीछे थे, जेल काट रहे थे। तो दोस्तों आप कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य देना, क्या डीएसपी साहब ने जो उन लड़कों के साथ किया वो सही किया या गलत किया? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। मेरी कहानी सुनाने का मतलब किसी का भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी को परेशान करना है, बल्कि मेरी कहानी का मतलब है मेरी कहानी से कुछ आपको सीख मिल सके जिससे आप कभी आने वाले समय में इसे अप्लाई कर सकें और आप जागरूक हो सकें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।